नमस्ते, मैं सपना प्रदर्शी, आपकी वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। क्या कोविड-19 के दौरान हमारी लाइफ 180 डिग्री का टर्न नहीं ले चुकी है? क्या हम अपने बच्चे को हमेशा ये नहीं कहते थे कि आप भैया लैपटॉप पे, गैजेट्स पे, मोबाइल्स पे कम से कम समय बिताओ? क्या हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा सिर्फ किताबें पढ़े और बाहर जाकर के खेल कूद करे, दोस्तों के साथ समय बिताए? लेकिन अब दुर्भाग्यवश सभी स्कूल्स, कोचिंग्स, ट्यूशंस, यहां तक कि एंटरटेनमेंट का जरिया भी सिर्फ छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन बन के रह गया है और कारण है कोविड-19। क्या आपने ये महसूस किया है कि आपका बच्चा आजकल कितना समय इन गैजेट्स पर लगाने लगा है? जी हां, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा समय लैपटॉप पे, मोबाइल्स पे, आईपैड्स पे और दूसरे कितने ही गैजेट्स पे व्यतीत करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और उनका कंसंट्रेशन लेवल कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा आजकल आपका बच्चा चिड़चिड़ा होने लगा है, ध्यान उसका लगता नहीं है, वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इस सब का कारण है ये कोविड-19, जिसकी वजह से बच्चा घर पर है। देखिए, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से आज की डेट में हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति इस विश्व में मायोपिया जैसी बीमारी का शिकार हो रहा है और जिसकी वजह से उनको जो दूर की चीजें हैं वो ठीक नहीं दिखती हैं। ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से कि 2050 तक 50% से भी ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके होंगे और बच्चों में ये ज्यादातर पाया जा रहा है। और मुझे डर है कि ये बीमारी इससे भी कहीं बहुत पहले ना हो जाए अगर हम लोगों ने सही कदम इसी वक्त नहीं उठाया। चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस विषय में क्या कहना है। पेरेंट्स से बात की है जिन्होंने इस चीज को लेकर के बहुत ही चिंता जताई है। उन्हें बच्चों की आंखों पर असर होता नजर आने लगा है। मेरा क्वेश्चन आज सभी पेरेंट्स की तरफ से है, जो कि सबको ही कोरोना की वजह से आज घर में बैठा हुआ है और सब कुछ ही घर से हो रहा है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो स्कूल फ्रॉम होम हो, चाहे इवन सोशल इंटरेक्शन भी, हमारी अपनी फैमिली से बातें भी, सब कुछ ही ऑनलाइन है, सब कुछ ही थ्रू डिवाइस एंड इंटरनेट ही हो रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे इंश्योर करें कि उनके बच्चे एक तो डिवाइसेस से एक नेसेसरी ब्रेक्स लेते रहें टाइम टू टाइम, और जितना ज़रूरी है वो तो उनको करना ही है। क्लासेस ऑनलाइन 5-6 घंटे की हो ही रही हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी डिवाइस के थ्रू बच्चों को चाहिए होता है, स्पेशली जब पार्क्स बंद है, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, किसी के घर नहीं जा सकते, तो ये एक तरह की नेसेसरी ईविल है। लेकिन ऐसे में उनके आईसाइट पे असर ना हो और सबसे ज़रूरी उनके मेंटल हेल्थ पर असर ना हो। तो ये हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे ये दोनों चीज़ें हों? इस पे अगर कुछ टिप्स मिल सके तो वुड बी ग्रेट। ये जो कोरोना महामारी हुई है उसकी वजह से हम लोगों के बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी माँओं की और मेरी सबकी ये चिंता है आजकल के बच्चों की आंखों के लिए क्या किया जाए। इस परिस्थिति में जहां बच्चों की पढ़ाई स्क्रीन पे हो रही है, एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे हो रहा है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों की आंखें ठीक रह सकें और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि सभी पेरेंट्स की आज यही एक चिंता बनकर रह गई है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि बच्चों की हम आंखों की रोशनी को किस तरह से गिरने से बचा सकते हैं और किस तरह से हम उनकी आंखों की रोशनी को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हमें एज ए पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों का साथ देना होगा। इसलिए मैं आपको आज 4 चीजें बताऊंगी। 1, बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब वो क्लासेस कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कर रहे हो। 2, किस तरह के आई एक्सरसाइजेस करने चाहिए ताकि आंखों की रोशनी पर बुरा असर ना पड़े।
3, क्या खाना पीना चाहिए ताकि उनकी आईसाइट और भी बढ़ सके। और चौथा, क्या प्राकृतिक तरीके हैं जिससे अपनी आंखों को रिलैक्स किया जा सके और आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है क्लासेस करते समय बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले पेरेंट्स को कुछ हिदायतें देना चाहूंगी। देखिए, अपने बच्चे को टैब पर या मोबाइल पर क्लास ना करने दें, क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है और वो आंखों के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि उससे स्ट्रेन होता है। इसलिए लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे क्लासेस करवाएं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है तो आप अपने बच्चे की क्लास को टीवी स्क्रीन पर भी कास्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो। अब बच्चों को किस चीजों का ध्यान रखना है क्लासेस करते समय? देखिए, सबसे पहली चीज, जो आपकी स्क्रीन है आप उसको अपने फेस के लेवल पे रख लें। स्क्रीन को अपने फेस से 1 फुट की दूरी पर रखें। आप जब स्क्रीन पर देख रहे हो तो थोड़ा सा अपना आई लेवल नीचे की तरफ रखें। अदरवाइज आपकी जो कंधों में है, आपकी गर्दन में है, दर्द होने लगेगा। अपनी जो स्क्रीन की लाइट है उसको आप रोशनी को धीमी करके रखें, क्योंकि अगर रोशनी बहुत तेज होगी तो उसकी आंखों में उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी एडवाइस दूंगी कि आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करें। अपने जो स्क्रीन में है जो फॉन्ट है उसको आप बड़ा फॉन्ट करके रखें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको दिखे बहुत आसानी से, है ना। फिर आप जो चेयर जिसमें बैठते हैं वो बहुत कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, ताकि आपके जो पैर हैं वो पूरी जमीन पर जा रहे हैं। ऐसा ना हो आधे झूल रहे हो, जिससे आपके पैरों में दर्द होगा, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि चेयर भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप एक आई पैक अपने बच्चे के पास रख दें, ये पेरेंट्स के लिए है, ताकि जब भी ब्रेक हो उस आई पैक को बच्चा आंखों पे लगा सके। और बच्चों को किस प्रकार का आई पैक इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी आगे। एक चीज का ध्यान और रखें, जो लाइट से ग्लेयर आता है या खिड़कियों से रोशनी या दरवाजों की तरफ से सीधी आपकी स्क्रीन पे रोशनी आती है, उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उससे क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा, आपको ठीक दिखेगा नहीं और वो आपकी आंखों को स्ट्रेन करेगा। ठीक है, ध्यान रहे, जैसे ही आपकी आंखों में स्ट्रेन होता है, थकावट सी महसूस होती है या ड्राइनेस लगता है, तो फौरन आप ब्लिंक करना शुरू करें, आंखों को टिमटिमाना शुरू कर दें। फौरन इसको आप करें, देखिएगा आपकी आंखों में आराम मिलेगा और ड्राइनेस नहीं होगी, और जो दर्द हल्का सा होने लगा है वो भी बंद हो जाएगा। आप साथ साथ अपनी आंखों को थोड़ा बंद भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपनी आंखों को हर 20 मिनट में आराम दीजिए। अब कैसे आराम दें? 2 चीज करिएगा आप इसमें। एक, अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए 10 सेकेंड के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 10 की गिनती कर लीजिए, आंख बंद करके। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सेकेंड्स हो रही हैं, तो 10 सेकेंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और दूसरा, फौरन अपनी स्क्रीन से कहीं दूर देखिए, है ना, खिड़की से बाहर कहीं दूर देखिए, कम से कम 20 फीट दूर देखिए, जितना दूर आप देख सकते हैं, और 20 सेकेंड तक वहीं लगातार देखते रहिए, गेज करिए। 20 काउंट कर लीजिए फिर से, ठीक है ना, फिर से 20 काउंट कर लीजिए। मैंने कहा ना दूर देखिए, तो 20 काउंट कर लीजिए। और 10 मिनट का ब्रेक हर आधे घंटे में आप जरूर लें। और इस ब्रेक के दौरान आपको क्या करना है? देखिए, 2 चीजें करिएगा जो बहुत ही जरूरी हैं। एक, ठंडे पानी के छींटे आप अपनी आंखों में डालिए, बहुत तेजी से इस तरह से आंखों में डालिए। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, ये आगे वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप खूब सारा पानी, ये चीज आप अभी भी कर सकते हैं जब आपका ब्रेक हुआ है, खूब सारा पानी आप मुंह में लीजिए, ताकि आपका मुंह इस तरह से फूल जाए, ठीक है, भर के। और उस पानी को अंदर रखे रखे, मुंह फुलाए फुलाए, आप ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों में इस तरह से डालिए, ठीक है। तो 10 से 12 बार इस तरह से करिए, आपकी आंखों में इंस्टेंटली फायदा मिलेगा, और इस तरह करने से आपकी आंखों की रोशनी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ब्रेक में करना है। और दूसरा, आपको अपनी चेयर से उठ जाना है ब्रेक के दौरान। मैंने देखा बच्चे छींटे नहीं मारते हैं, या हम बड़े भी, हम बैठे रहते हैं, ब्रेक हो गया हम वहीं बैठे हैं, हमने मोबाइल उठा लिया, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो ये सब मत करिए। आप अपनी चेयर छोड़िए, छोड़ करके थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लीजिए इधर उधर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पैरों में हल्का फुल्का जो दर्द होने लगा है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो काफ्स हैं, पैर हैं, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा और कमर के दर्द की भी शिकायत हो सकती है, ठीक है। अब कुछ हिदायतें पेरेंट्स के लिए।
देखिए, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है तो आप ध्यान दें कि आपके बच्चे के चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपने फौरन ही चेक कराया है, वो अप टू डेट है। और अगर आप टेस्ट इस दौरान नहीं करा सकते हैं तो आप आई टेस्ट घर पर भी कर सकते हैं। हाँ, अब जब आप आई टेस्ट बच्चे का घर पर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा आपके बच्चे का, लेकिन आप उस आई टेस्ट के दौरान ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे का आईसाइट और नीचे तो नहीं हो गया है, क्या आपका बच्चा प्रॉपर्ली स्क्रीन पे देख पा रहा है, क्या आपके बच्चे के ग्लासेस सही हैं कि नहीं, कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई है। और किस तरह से आप आई टेस्ट कर सकते हैं ये इस लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप इसकी हेल्प से बच्चे का आई टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं। अब पॉइंट 2 की बारी आती है कि क्या आई एक्सरसाइजेस करने चाहिए ताकि हमारी आंखों की रोशनी कमजोर ना हो बल्कि बढ़ती रहे। देखिए, योगा आसना जो है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट को स्वस्थ रखने में बेजोड़ काम देता है। फिर वो कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी योगा आसना से ठीक हो सकती है। बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। और कई तरह की आई रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कई तरह की आंखों की बीमारियां होती हैं, वो सब इन आई एक्सरसाइजेस से और कुछ डाइट से और कुछ थेरेपी से ठीक की जा सकती है। यहाँ तक कि दूर देखने की जो प्रॉब्लम होती है या पास देखने की जो शिकायत होती है, वो सभी बीमारियां इन एक्सरसाइजेस से ठीक हो सकती हैं। हाँ, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट जैसी जो बीमारियां हैं उन्हें हम सिर्फ योगा से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि देखिए ये क्या होती हैं, ये दोनों बीमारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, तो उसके लिए तो प्रॉपर इलाज चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाकी आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो बीमारियां हैं जो अक्सर होती हैं आई मसल्स की परेशानी की वजह से, और आई मसल्स में जो परेशानियां होती हैं वो किस लिए होती हैं, वो होती है हमारी मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से। बहुत टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, उससे भी आंखों पे असर पड़ता है। तो वो सब हम योगा आसना से ठीक कर सकते हैं। योगा की ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत सिंपल है और हर डिसऑर्डर को ठीक करने में कारगर साबित हुई है। यहाँ तक कि मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया जैसी जो बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं, जो फिर से आंखों की मसल्स की वजह से होती हैं, उन पर भी योगा एक्सरसाइजेस का असर होता है। चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट मिस्टर किशोर मसूरकर को, जो कि एमडी हैं एंटोड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, जो कि टॉप 10 आई केयर कंपनीज में गिनी जाती है। Namaskar. After this COVID pandemic and the lockdown has started, this lockdown has given rise to various things. It has changed various things. The main thing it has changed is the education system. The way the college and university they impart the education. Now everything is online. We have seen that all the classes, school and college classes are online. Why school, even the nursery classes are online? This has given rise to one major problem, and that is eye strain. We are one of the largest manufacturers of ophthalmic drops in India and constantly in touch with various top eye surgeons. For last 2 months, we have seen a surge in ophthalmic patients, particularly for eye strain and also many for other ailments like myopia and other. I strongly feel that now there is a need to educate our parents as well as children. Our wellness coach Sapna Priyadarshi has now come out with beautiful videos which educates the parents to avoid eye strain for their children. I have personally gone through it and I am recommending to all my friends, eye doctors, on everybody who has children at home. I strongly recommend them that you all parents should go through it and avoid any such eye problems to your children. Thank you. तो आपने सुना एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है। तो चलिए चलते हैं पावर योगा की तरफ, जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा और आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर नहीं होने देगा। मैं आपको 5-6 चीजें बताऊंगी, जैसे कि पहला हो गया पामिंग, दूसरा हो गया ब्लिंकिंग, तीसरा हो गया आई फोकस मूवमेंट्स। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो सिर्फ आई फोकस को इधर उधर करके किए जाते हैं।
फिर हो गया प्राणायाम। भाई बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन कौन सा प्राणायाम है जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। इसके बाद होते हैं कुछ आसनास, ठीक है, और थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो ये सभी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम पावर योगा कहते हैं। देखिए, लगातार अगर हम इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं होगी, और जिनकी कमजोर है उनकी भी वहीं रुक जाएगी, ठीक है, और खराब नहीं होगी। तो लगातार इनको आप करते रहिएगा। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान देना है। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपनी आंखों में बहुत सारा ठंडे पानी के छींटे जरूर डालें। कम से कम 5 से 6 बार ये काम आप करें। ध्यान रहे आपका सर और कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। और ये एक्सरसाइजेस आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप नीचे बैठ जाएं पालथी मारकर, या फिर आप नीचे बैठकर अपने पैरों को अपने सामने सीधे फैला सकते हैं, या फिर आप ये किसी कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पामिंग से। देखिए, आप जैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहें बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबी सांसें लीजिए 4 से 5 बार, ताकि आप रिलैक्स हो सके। उसके बाद आप अपने हथेलियों को खूब तेज रगड़ें, बहुत तेज रगड़ें, ताकि आपको गरम लगने लगे, अपनी हथेलियां बहुत तेज गरम लगने लगे। उसके बाद धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें। इस तरह से रखें, हथेलियों को वहीं रखें और सांसें लेते रहें। अब आप नॉर्मल सांसें लीजिए। आपको अपने हाथों पे और आंखों पे थोड़ी वाइब्रेशन फील होगी, और साथ साथ आपको ये भी महसूस होगा कि हथेलियों की गर्माहट जो है वो अपनी आपके आंखों में जा रही है। अपनी हथेलियों को तब तक रखें जब तक आपको गर्म लग रहा है। जब ये गर्माहट खत्म हो जाए तो आप धीरे से हथेलियों को हटाइए, आंखें बंद रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। उसके बाद दोबारा यही चीज करिए, और इसे आप 3 से 4 बार या 5 बार कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रहे, जब आप हथेलियों को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद इस तरह से यहां रखने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे रखेंगे तो यहां गड्ढा बन जाता है और ये आपके आंखों को छू नहीं पाएगा, स्पर्श नहीं मिलेगा। और ना ही ऐसे रखें। उसका कारण क्या है कि जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा यही हिस्सा है हमारी हथेलियों का जो गर्म होता है, इसलिए यही हिस्सा आपके आंखों पर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पामिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है ब्लिंकिंग की। देखिए, ब्लिंकिंग मतलब पल के झपकाना कितना आसान है, मैंने कहा। तो जैसे भी कंफर्टेबली आप बैठे हुए हैं बैठे रखिए, आंखें खुली रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत तेजी से पल के झपकाना है 10 से 15 बार, ठीक है, इस तरह से। और साथ साथ आप गिनती भी कर सकते हैं, आपका ध्यान रहेगा, है ना। पल के झपकाइए, उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए इस तरह से। ताकि आप रिलैक्स कर सकें, आंखों को आराम दे सकें। नॉर्मल सांसें लीजिए थोड़ा, फिर धीरे से आंखें खोलिए और फिर से यही चीज दोहराइए। तो इसे आप 5 बार करिए, इससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप पामिंग और ब्लिंकिंग कर सकते हैं। मुझे आशा है आपने सभी चीज बहुत ध्यान से देखी होगी और इस चीज को आपने सीरियसली भी लिया होगा। तो चलिए, एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों का साथ देते हैं और उनकी आंखों की रोशनी बेहतर रहे, बनी रहे, ये पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं, इस दौरान बच्चों का जो मानसिक तनाव है वो भी बढ़ रहा है, उनका फोकस कम होता जा रहा है। तो इस सब पे हमें ध्यान देना है। मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगी, जैसे कि बाकी की जो पावर योगा है जो बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, उन्हें हम कैसे करें, किस तरह का हम खाना खाएं, क्या आई रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज या टेक्निक्स हैं, या क्या आयुर्वेदिक होम केयर है या पैक्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बच्चे के पास पैक रख लें, तो किस तरह का पैक है जो हमारे बच्चे को इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे
इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इन सब चीजों को फौरन शुरू कर दीजिए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दें, और जो ये बेल आइकन दिया गया है इसे जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।